जी एक्सरसाइज आपके पास 4.1 है, उसका हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, सेम एज इट इज़ होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। तो ये हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये चीज़ इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है। तो प्रॉपर की डेफिनेशन ये थी कि जो न्यूमरेटर होता है उसकी डिग्री जो है वो नीचे वाली डिग्री से ज़्यादा, नीचे वाली डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, न्यूमरेटर की डिग्री कम होनी चाहिए। जबकि इम्प्रॉपर में क्या था कि या तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर हो या फिर न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो ग्रेटर हो डिनोमिनेटर के साथ। अब इसको हम ज़रा सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या इनकी डिग्रीज आपस में बराबर है या न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है या छोटी है। उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो सोल्यूशन करते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर में एक्स को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, माइनस 2 को x से किया माइनस 2x, माइनस 2 को प्लस 3 से किया तो माइनस का 6 इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज डैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर, इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। आप देखें कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो आपस में सेम आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन जो हमारा है वो इम्प्रॉपर है। इसको सबसे पहले हम प्रॉपर बनाएंगे। प्रॉपर बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले को अंदर रखेंगे, नीचे वाले पे डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। हमने यहाँ एक्स स्क्वायर बनाना है, यहाँ भी हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें 1 से। 1 से किया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x और माइनस 6। जब हम कट करते हैं तो इनकी साइन जो है वो चेंज करते हैं कि ऑपोजिट साइन कैंसिल हो गया। 2x में से एक x चला गया, पीछे आपके पास x रह गया। प्लस का 6 है और प्लस का 1 है तो प्लस का 7। अब इसको राइट कैसे करना है आपने, राइट करने के लिए क्या करेंगे हम, ये क्वेश्चन एज इट इज लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू, सबसे पहले ये लिखेंगे 1 प्लस की अलामत लगाएंगे, जो नीचे चीज़ आपके पास है रिमाइंडर में वो ऊपर लिखेंगे x प्लस 7 ओवर में जिस चीज़ पर डिवाइड किया वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब देखिए इसकी तो हमने पहले ही हमारे पास फैक्टर्स बने हुए थे। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 1 को जो है वो हम इग्नोर कर देंगे और इसको हम सेटअप बनाएंगे तो बन जाएगा x प्लस 7 ओवर, इसके फैक्टर्स हमारे पास ये हैं तो इसको हम दोबारा से इन फैक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 3। अब ये क्वेश्चन हमारे पास बन गया जिस तरह हम पहले करते थे। इज इक्वल टू, इसको दो कांस्टेंट लेने हैं, a ओवर आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 3। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह देना है। नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं वो सेम होने एज इट इज़ जो piछले सवालों में किए हैं। देखते हैं जी, जो चीज़ यहाँ पर होती है उससे बोथ साइड पर क्या करवाते हैं हम, मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग x माइनस 2 और x प्लस 3 ऑन बोथ साइड पर हम क्या करवाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b ओवर x प्लस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 2 और x प्लस 3। जो चीज़ कैंसिल हो रही है ये दोनों फैक्टर इस दोनों फैक्टर से कैंसिल हो रहे हैं। ये x माइनस 2 से कैंसिल, x प्लस 3 x प्लस 3 से कैंसिल। तो कुछ यूँ आपके पास आ जाएगा x प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब क्या करना है आपने, अब जो a के नीचे आपके पास x माइनस 2 है आप इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, लिखेंगे पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। इसको हम इक्वेशन
तो क्या करेंगे, पुट करेंगे x माइनस 2 को 0 के इक्वल, दिस इम्प्लाइज डैट x इज इक्वल टू 2। तो जहाँ इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास x आ रहा होगा वहाँ पर हम x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 2। तो ये x की जगह पर 2 प्लस 7 इज इक्वल टू a, x की जगह पर 2 प्लस 3 एज इट इज़ आ गया, प्लस b, x की जगह पर 2 माइनस 2, 7 में 2 ऐड किया आपके पास 9 आ गया, 2 प्लस 3 किया तो ये आपके पास 5a प्लस ये 0 हो गया। हमने वैल्यू a की निकालनी है, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको हम a की वैल्यू का हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे जो आपके पास b के नीचे है x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो लिखेंगे पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -3। पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, जहाँ हमारे पास x आएगा वहाँ हम -3 पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा -3 प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 3 प्लस b इंटू -3 माइनस 2। तो ये आ जाएगा आपके पास 4, ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास -5b। ये माइनस जो है 5 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 4 ओवर -5 इज इक्वल टू b। इसको हम यूँ भी राइट कर सकते हैं, b इज इक्वल टू -4 ओवर 5। ये वैल्यू आपके पास आ गई b की। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास a और b की वैल्यूज़ आई हैं इनको वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास यूँ आंसर आ जाएगा इसका, x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आई आपके पास 9 ओवर 5, तो 9 ऊपर आ जाएगी, ओवर वाला 5 नीचे आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा आपके पास x माइनस 2। अब ये नेगेटिव साइन है तो ये पॉजिटिव साइन के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई है, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -4 ऊपर रह जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, x प्लस 3। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 8 है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। 7 और 8 क्योंकि दोनों सेम है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने इसको चेक करना है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो देखिए न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो लिहाजा हमें पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन है वो हमारे पास इम्प्रॉपर है। इसको भी पहले हम क्या बनाएंगे, प्रॉपर बनाएंगे। तो प्रॉपर बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को अंदर रखेंगे, 6x का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7, नीचे वाले नंबर पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर बनाना है बेटे 6x का क्यूब, हमारे पास यहाँ 3x का स्क्वायर है। एक तो हमारे पास x की कमी है और एक हमने 3 को मल्टीप्लाई करवाना है, 6 बनाना है, वो नंबर है 2। तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 और x के साथ। तो इस सारी टर्म को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 6x का क्यूब माइनस 2 2 4 और x का स्क्वायर माइनस 2x जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब इनके हमने क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं। तो ये ऑपोजिट साइन थे, कैंसिल हो गए। तो 5 में से 4 चले गए तो पीछे रह गए 5 और 4 कितने हो गए, 9x का स्क्वायर माइनस 2x और ये प्लस का हो गया था -7। अब हमने क्या बनाना है, 9x का स्क्वायर, हमारे पास यहाँ पर 3x का स्क्वायर है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको। तो ये आपके पास आ जाएगा 9x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3। साइन चेंज करेंगे इनके, ये ऑपोजिट साइन कैंसिल हो गया, प्लस और प्लस दोनों प्लस हो गए, 8x आ गया आपके पास और -7 में से प्लस के 3 चले गए तो माइनस का 4 रह गया। अब इसको राइट कैसे करना है कि आपने ये वाली जो आपके पास क्वेश्चन है 6x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 7 ओवर 3x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू फर्स्ट ऊपर वाला 2x प्लस 3 एज इट इज़ लिखेंगे, नीचे जो रिमाइंडर बचा है प्लस में वो इसको लिखेंगे, रिमाइंडर में 8x माइनस 4 ओवर में जिस पर डिवाइड किया है 3x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। इस सारी टर्म को हम क्या कर देंगे,
इग्नोर कर देंगे और वो हमारे पास आ जाएगा आपके पास 8x माइनस 4 ओवर 3x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। इसकी ज़रा फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फैक्टर बना लेते हैं। 8x माइनस 4 ओवर इसके आ जाएंगे 3x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 1। ये कुछ यूँ आ जाएगा आपके पास 8x माइनस 4 ओवर 3 और x कॉमन लिया तो पीछे x प्लस 1। हाँ जी, बंद कर दो। तो ये आपके पास इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये बन जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 1। इधर से 3 कॉमन लिया तो आपके पास आ जाएगा x 3 और x कॉमन आ रहा है तो आपके पास रह जाएंगे पीछे x माइनस 1। माइनस 1 कॉमन प्लस 1 कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 1। अब इसको राइट कर लेते हैं हम, ये कुछ यूँ बन जाएगा हमारे पास 8x माइनस 4 ओवर 3x प्लस 1 और x माइनस 1। इसके आप फैक्टर बना लें, a और b में लिख लें तो a आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और प्लस b में आ जाएगा आपके पास x माइनस 1। वो 2 टाइम आ रहा है तो उसको 1 टाइम राइट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देना है। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ऑन बोथ साइड पर हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कट हो जाएगा एज इट इज़। तो ये आ जाएगा 8x माइनस 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू ये आ जाएगा 3x प्लस 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब जो a के नीचे है उसको पहले 0 के इक्वल पुट करेंगे, फिर जो b के नीचे है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो पुट करते हैं, पुट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस implies that 3x is equal to minus 1 और x is equal to minus 1 over 3। पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में हम इसको पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 इंटू माइनस 1 ओवर 3 माइनस 4 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1 प्लस b इंटू 3 इंटू माइनस 1 ओवर 3 प्लस 1। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 8 ओवर 3 माइनस 4 इज इक्वल टू a इंटू इसका एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 3 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा आपके पास। तो इसका एलसीएम लिया गया 3 तो माइनस 8 माइनस 12 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 4 ओवर 3। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 20 ओवर 3 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 4 ओवर 3। ये इधर आकर बेटे उल्ट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 20 ओवर 3 मल्टीप्लाई 3 ओवर माइनस 4। ये माइनस माइनस से कैंसिल, 4 1 जार 4 4 5 जार 20 3 से कैंसिल। तो 5 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5 आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने b के नीचे जो नंबर है उसको 0 के इक्वल पुट करना है तो करेंगे पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज डैट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2 में हम इसको पुट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8 इंटू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1। तो ये आ जाएगा आपके पास 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 1 कितने हो गए 4b। तो 4 इज इक्वल टू 4b, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू 1। अब a और b की जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं वो हम एज इट इज़ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 8x माइनस 4 ओवर 3x प्लस 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास आई थी 5
तो 5/3x + 1 और b की वैल्यू आपके पास आई है 1/x - 1। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ जाएगा।